गुरु की कथा सुना रहे हैं। आइए हम भी, एक सदगुरु हुए हैं। एक कथा तो आती है वैराग्यवती की, लेकिन मैं आपको खुद कथा सुना रहा हूं आज टेकचंद जी सदगुरु भगवान महाराज जी की, जिनकी कथा वास्तव में सुनने लायक है और सुनना चाहिए। और मुझे लगता है कि इधर क्षेत्र में जितने लोग हैं अधिक टेकचंद जी महाराज को तो जानते हो। कौन कौन लोग जानते हैं? कड़छा में इनका आश्रम है। इनका दर्जी परिवार में जन्म हुआ। आज गुरु की महिमा क्या है, वो उधर गुरु की महिमा चंचुला को श्रवण करवा रहे हैं, इधर में आपको एक गुरु जी की महिमा। देखिए, गुरु की महिमा को जब तक हम समझेंगे नहीं, सदगुरु की महिमा को समझेंगे नहीं, जब तक हमारे जीवन का अंधकार दूर हो नहीं सकता। गुरु चाहे माँ हो, गुरु चाहे पिता हो, गुरु चाहे शिक्षक हो, गुरु जो भगवान से मिलाने वाला सदगुरु हो, ये सब गुरु की सदगुरु की श्रेणी में आते हैं। छोटे से गांव में जन्म हुआ, और जब छोटे से गांव में जन्म हुआ है तो ये 2-3 भाई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनका मन पढ़ाई में लगा ही नहीं महाराज। शुरू से पढ़ाई में मन लगा ही नहीं। धीरे 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 बड़े होने लगे, बड़े होने लगे, और जब बड़े होने लगे हैं थोड़े समझदार हुए। 1805 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। नगर का नाम है आलरी। उस समय में टेकचंद जी महाराज जी जो थे वो शाजापुर जिले में इनका नगर आता था। और आलरी में जब इनका जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ तो इनका मन भगवान के प्रति ज्यादा था, और परिवार वालों का ज्यादा मन नहीं था, लेकिन इनका मन ज्यादा परमात्मा के प्रति था। इनके दादा जी जो थे 3 भाई थे। इनके दादाजी कितने भाई थे? 3 भाई थे। उनका नाम है, एक तो चंदभान जी, श्री हीरालाल जी, ऐसे करके 3 भाई थे। और टेकचंद जी इनके भाई, ये भी 3 भाई लोग थे। एक बार इनके पिताजी ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, तुम वस्त्र थोड़ा बेच के, कपड़े का धंधा था, सिलाई करके वस्त्र बेचना, हाट में जाना, बाजार में जाना। तो मक्सी के बाजार में ये गए, और मक्सी के बाजार में गए तो इनको तो धंधा तो करना था। और संत का तो स्वभाव होता है जो मिले सो मिले, ज्यादा मिले या कम मिले, मिल तो रहा है दे दो। अरे भगवान क्या बताए, बाजार में बैठे दुकान लगाकर सारे व्यापारी देख रहे हैं, इनका तो फट से वस्त्र सारा बिक गया। सारे व्यापारी लोग जलने लगे। बोले कि इतना जल्दी कैसे बिक गया? बोले कि इन्होंने कम रेट में दिया। बोले हमारा धंधा खराब किया। सारे व्यापारी लोग इनसे जलने लगे प्रभु। और जब सारे व्यापारी लोग जलने लगे तो इनकी शिकायत करने के लिए इनके पिताश्री के पास पहुंचे। और जब पैसा आया तो वो भी घर आते आते साधु संत मिल गया, तो उनको भी आधा दान दक्षिणा उधर दे के आए। थोड़े पैसे बच्चे घर लाके दिए तो पिताजी चिल्ला चोट करने लगे। पिताजी जब झगड़ा किया, टेकचंद जी भगवान को भी बुरा लगा। अब शब्द कहने लगे पिताजी, तो बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, भक्त को और संत का तो बड़ा स्वभाव तेज होता है, प्रेम में इनको खरीद सकते हो, और कहीं ज्यादा क्रोध वाली बात करी तो संत स्वभाव का व्यक्ति सुन नहीं पाता। चाहे वो घर में भी जो भक्ति करते वो सुनते नहीं है ज्यादा, ध्यान रखना। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके अंदर थोड़ा सा ऐसा रहता ही है कि अगर वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वो किसी की सुनते नहीं है ज्यादा। अब प्रभु जी क्या बताएं, जैसे ही पिताजी ने कुछ कहा, निकल जा मेरे घर से, तो निकल गए। परवाह नहीं है कहां जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे। हाय, घूमने लगे, धीरे 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 इधर उधर घूमने लगे। और जब घूमने लगे तो इनको एक दास जो खड़ा रहता है, उस दास अखाड़े से इन्होंने गुरु नाम लिया। और जब गुरु नाम लिया, गुरु नाम लेकर के ये संत बन गए। और संत बन करके पूरे जीवन इन्होंने सिर्फ भ्रमण किया, तीर्थ स्थलों का दर्शन किया।
कुछ लेना ना देना, मगन रहना, जहां जाते दर्शन करते आराम से रहते, जहां जाते वहां दर्शन करते आराम से रहते। इनके कई भक्त हुए, जब ये तीर्थ करके उज्जैन फिर से लौटे ना, तो टेकचंद जी भगवान सदगुरु का इतना भव्य हाथी घोड़ों से जुलूस निकला कि उज्जैन नगरी में भीड़ लगी भक्तों की कि ऐसे कौन महापुरुष आए जिनका इतना भव्य स्वागत और ये हो रहा है। याद रखिएगा बंधु, जो सत्कर्म करते हैं, जो सतमार्ग पर चलते हैं, जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में उनका सम्मान होता है। जो कुमार्ग पर चलते हैं, जो गलत मार्ग पर चलते हैं, उनका हर जगह अपमान होता है। आज भले ही आप वाई में लगे हो, लेकिन सत्कर्म करने वाला आदमी को शुरू में तो निंदा होती है, शुरू में संघर्ष करना पड़ता है। ये उज्जैन के बगल में ही कड़सा नाम का एक स्थान है, वहां पर सदगुरु का आश्रम था, वहीं पर रहने लगे और वहीं समाधि हुई। आज भी इतना बड़ा चमत्कार है कि जिनको संतान नहीं है, जिनको कोई दुख है, पीड़ा है, बीमारी है, आप वहां सदगुरु के चरणों में जाकर के अगर सच्ची आत्मा से वहां पर अगर उस समाधि की परिक्रमा कर लो, उस समाधि स्थल पर अगर जाकर के अगर शीश झुका लिया, तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली आज वो कड़छा का स्थान बना है। सदगुरु की महिमा। एक बैराग्यवती है, बहुत